प्रस्तावक है माननीय श्री अरुण कुमार सिन्हा और अनुमोदन करता है माननीय श्री विजय सिंह। 8वें प्रस्तावक है माननीय श्री तारकिशोर प्रसाद और अनुमोदन करता है माननीय सदस्य श्रीमती लेसी सिंह। 9वें प्रस्तावक है माननीय श्री पंकज कुमार मिश्र और अनुमोदन करता है माननीय श्री रत्नेश सदा। 10वें प्रस्तावक है माननीय श्री मोहम्मद जमा खान और अनुमोदन करता है माननीय श्री सुधांशु शेखर। और 11वें प्रस्तावक हैं माननीय श्री ललित नारायण मंडल और अनुमोदन करता है माननीय श्री रामविलास कामत। माननीय सदस्यगण, सभी प्रस्ताव नियमानुकूल हैं। माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा जी का प्रस्ताव प्रथम है, इसलिए मैं उन्हें प्राथमिकता देता हूं। माननीय सदस्य विजय कुमार सिन्हा अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्य श्री नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने जाएं। माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका अनुमोदन करता हूं। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने जाएं। जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में हैं वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, सर्वसम्मत है, सर्वसम्मत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य श्री नरेंद्र नारायण यादव सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। माननीय सदस्यगण, मैं माननीय सदस्य श्री नरेंद्र नारायण यादव जी को बिहार विधानसभा के 19वें उपाध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं। मधेपुरा के आलमनगर क्षेत्र से नरेंद्र बाबू निर्वाचित होते रहे हैं। वे वर्ष 1995 से जब तक हम आए सदन में, दोनों साथ साथ सदन में आए हैं, तब से लगातार इस विधानसभा के सदस्य रहे हैं। नरेंद्र बाबू काफी विनम्र और मृदुभाषी व्यक्ति हैं। वे जनता के बीच से आए हैं। विधानसभा के सदस्य बनने के पहले वे पंचायत समिति आलमनगर के प्रमुख के पद पर भी कार्यरत रहे हैं। बिहार के ग्रासरूट से निकलकर आए हुए नरेंद्र बाबू राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री भी रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में राजनीति में पदार्पण करने वाले नरेंद्र बाबू हमेशा जनता से जुड़े रहे हैं। कई राजनीतिक घटनाक्रमों में बदलाव हुए, परंतु आलमनगर की जनता ने हमेशा नरेंद्र बाबू के प्रति ही विश्वास दिखाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और इस नए उत्तरदायित्व का निर्वहन वे कुशलतापूर्वक करेंगे। पुनः मैं श्री नरेंद्र नारायण यादव जी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री। नहीं, मैं भी उनको हार्दिक बधाई देता हूं। सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं, मैं भी उनको हार्दिक बधाई देता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नरेंद्र नारायण यादव जी लंबे समय से 1995 से बिहार विधानसभा के सदस्य के तौर पर, मंत्री के तौर पर और अब पूरे विधानसभा को उपाध्यक्ष के तौर पर इनका मार्गदर्शन मिलेगा। एक लंबे समय से राजनीतिक जीवन में अपने सरलता के लिए जाने जाते हैं। सरल व्यक्तित्व इनका है। लोगों के बीच में सरल व्यक्तित्व के तौर पर अपने क्षेत्र में भी लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। मैं इन्हें पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से बधाई भी देता हूं और शुभकामना भी करता हूं कि आगे विधानसभा को पूर्ण रूप से इनका मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। माननीय श्री अकरुल इस्लाम साहिन जी। अध्यक्ष महोदय, आज श्री इनका निर्वाचन हुआ है। मैं इनको बहुत बधाई देता हूं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, विपक्ष की तरफ से बहुत बधाई देते हैं। और जिस तरह से इनका व्यवहार से हम लोग प्रभावित हैं, इनके मृदुभाषी जिस तरह से रहे हैं, जिस तरह सरल रहे हैं, बहुत बहुत इनको बधाई, बहुत शुभकामना देते हैं। महबूब आलम जी। महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय का सर्वसम्मत चुनाव के लिए मैं सदन का भी आभारी हूं। साथ साथ मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। महोदय, वो सरल व्यक्तित्व के धनी है, सहज स्वभाव है उनका। महोदय, मुझे आशा है कि सभापति के पद पर जब वो आसीन हो, उपाध्यक्ष के पद पर आसीन होकर के वो निष्पक्ष भाव से जो प्रतिपक्ष के
विधायकों का जो माननीय विधायकों का जो सवाल है उनके प्रति निष्पक्ष भाव से अपना विचार व्यक्त करेंगे और विचार व्यक्त करने का अनुमति देंगे महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। श्री अजीत शर्मा जी। बड़ी खुशी की बात है कि आदरणीय आज उपाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं। मैं इनको दिल की गहराई से पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनको धन्यवाद और शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरे सदन को एक साथ लेके चलेंगे और यह इनके स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा। धन्यवाद, शुभकामना फिर से श्री धन्यवाद। अजय कुमार जी। अध्यक्ष महोदय, श्री नरेंद्र नारायण यादव जी बहुत पुराने हैं और इनके बारे में मैं पिताजी से जब वो विधायक थे तो मुझे जानकारी मिलती थी और मैं भी जब सदन में आया तो मैं इनको गौर से मैं देखते रहता था। इतने अनुशासित शायद ही कोई सदस्य आपको इस सदन में मिलेंगे कि जब एक बार सीट पर आ गए तो फिर इधर उधर बिना हाउस को खत्म हुए निकलते नहीं थे और इसीलिए मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि इनका पूरा अनुभव इस सदन को मिलेगा। एक सदस्य के रूप में मिला है और फिर अब एक उपाध्यक्ष के रूप में भी मिलेगा। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्री रामनाथ सिंह जी, सीपीआई। महोदय, अभी उपाध्यक्ष के लिए जो हम पूरे सदन की ओर से श्री नरेंद्र नारायण यादव जी जो सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष के लिए चुने गए हैं, हम अपने दल की ओर से और पूरे विपक्ष की ओर से उन्हें आश्वस्त करता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पर बिना भेदभाव के विधानसभा का संचालन ये करेंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ अपने दिल की गहराई से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्री अख्तरुल ईमान जी। जनाबे स्पीकर साहब, मैं अपनी दिल की गहराइयों से मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली के जनाबे नरेंद्र नारायण यादव साहब के डिप्टी स्पीकर बनने पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। बहुत पहले से इनको देखा है, वैसे तो वज़ीर के देखा है। अपने और गैर की कोई तमीज़ नहीं, सबको ये अपना समझते रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस कुर्सी पर भी बैठकर वो एक मिसाली किरदार निभाएंगे। और आज के इस राजनीतिक जवाल याफ्ता दौर में, जबकि राजनीतिक मर्यादाएं टूट रही हैं, ऐसे वक्त में हमारे दरमियान में ऐसे लीडरों का होना ये बड़ी बात है। हम इनके लंबी आयु की भी दुआ करते हैं और इनके तजुर्बात से सदन को नई रोशनी मिले, हम इसकी उम्मीद करते हैं। श्री महेश्वर हजारी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष का सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ है। मैं आदरणीय समाजवादी नेता श्री नरेंद्र नारायण यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं कि इनके कार्यकाल में सदन शांतिपूर्ण, पक्ष विपक्ष सबको लेके चलेंगे और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र बाबू जैसे व्यक्तित्व जो समाजवादी सोशलिस्ट विचारधारा के व्यक्ति हैं और इनके उस पद पर पदधारण से यह सदन की गरिमा बढ़ेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। भाई वीरेंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज उपाध्यक्ष के पद पे माननीय आदरणीय नरेंद्र नारायण यादव जी का सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि माननीय अध्यक्ष और माननीय उपाध्यक्ष का सर्वसम्मति से इस सदन में निर्वाचन हुआ है। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इनका लंबा ये राजनीतिक इतिहास रहा है और अनुभव रहा है, उसका लाभ हम लोग को मिलेगा और हमें इन पर पूरा भरोसा है कि ये मृदुभाषी व्यक्ति हैं और नियम कानून से चलने वाले लोग हैं। मैं इनके
उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इनके मार्गदर्शन में हम लोग सदन को चलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। श्री नरेंद्र नारायण यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं एवं मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिसके नेतृत्व में और मार्गदर्शन से मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सम्राट और के प्रति एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय विजय और के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और माननीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय विजेंद्र और के भी प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मैं इस पद पर आसीन करने वाले सभी प्रस्तावक एवं अनुमोदनकर्ता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं। मैं इस सदन में सभी दलों के नेतागण के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे सर्वसम्मति से इस पद पर चुनने का कार्य किया है। मैं पूर्व उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी साहब के भी प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मैं पुनः आप सबों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मुझे इस वक्त पंच परमेश्वर की एक पंक्ति याद आती है, जिसमें कहा गया था कि पंच न किसी का दोस्त होता है न दुश्मन होता है, और पंच के मुंह से जो वाणी निकलती है वह खुदा के मुंह से वाणी निकलती है। मैं उस आसन पर रह करके पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को सुनकर, दोनों को साथ लेकर सदन की कार्यवाही को बढ़ाने का काम करूंगा और मैं माननीय सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि सार्थक बहस हो, जनताओं की समस्या उठे, सरकार उसका निराकरण करे, ये मेरी इच्छा रहेगी। और संत कबीर की वो पंक्ति मुझे याद आती है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल लगे आप ही शीतल होए। इतना ही कह के मैं आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com